हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसमें ये बताया जाएगा कि बॉडी की एमआई कैसे फाइंड करनी है। ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको दो पैरेलल एक्सिस की जरूरत होती है। बॉडी की शेप चाहे जैसी हो, तुम लोग यहाँ बोर्ड पे देखते रहो, सीखते भी रहो। तो टॉपिक का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। वो पूरी तरह से डेरिवेशन रहता है, आपको डिराइव करने के लिए आता है ये 3 मार्क्स का बोर्ड। तो एक इम्पॉर्टेंट है और आप पैटर्न चेक कर लेना। हर साल अल्टरनेट करके इस पे दो थ्योरम में से एक कोई ना कोई थ्योरम हर साल अल्टरनेटिवली पूछा जाता ही जाता है। इस पे से क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। तो पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने के लिए मैंने बोला कि आपको पैरेलल करने के लिए तो एक्सिस तो चाहिए। तो हम एक शेप का बॉडी ले लेते हैं। हमारे पास मान लो एक बॉडी है इस तरह का, किसी भी शेप का, जिसका सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया कहाँ पे है, पॉइंट सी पे है, और एक एक्सिस यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया इसका, और इसका नाम रख दिया ए सी पी। इसी के जस्ट पैरेलल एक और पॉइंट लेके पॉइंट दो, और इसके पैरेलल एक और एक्सिस हम ड्रॉ कर देंगे। इस एक्सिस का भी हमें एक नाम रखना होगा। हमने मान लिया इसका नाम है बी ओ क्यू। तो दो एक्सिस हमारे पास है, एक एक्सिस का नाम है बी ओ क्यू और एक एक्सिस का नाम है ए सी एन। इन दोनों ही एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है हमने मान लिया वो कितनी है, एच। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक आर्बिट्री पॉइंट पी पे या कोई दूसरा इसमें से जो पॉइंट होगा उसको छोड़ के मान लीजिए कि हमने आर पे एक छोटा सा मास डीएम रखा है, जिससे दोनों एक्सिस को हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमको एम आई जिस एक्सिस का फाइंड करना होता है। एक्चुअल में एम आई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है समेशन ऑफ टोटल मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर का पूरा सम। तो डिस्टेंस हमें जिस एक्सिस से फाइंड करना है उसको जोड़ना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो सी से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, सी आर है। इस एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, ओ आर है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो इस ज्योमेट्री के लिए हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को थोड़ा आगे बढ़ा के इसको ज्वाइन कर देते हैं, और इस नए पॉइंट का नाम एम रख देते हैं। इस तरह से हम जरा एम आई इनकी देखते हैं। तो एम आई अबाउट एक्सिस बी ओ क्यू को हम देते हैं आई ओ। इसका एम आई कितना होगा, ओ एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ ये डिस्टेंस कितना है, ओ आर का स्क्वायर इंटू मास डी एम। सिमिलरली सेंटर ऑफ एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस आ रहा है उसके अलावा जो एम आई होगी वो कितनी होगी, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखो कितनी है, सी आर स्क्वायर इंटू मास। ये एम आई की डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इक्वेशन 1 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये वाला जो है अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आईओ बराबर हम लिख सकते हैं, आईओ बराबर ओ आर को देखो, ओ आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ एम स्क्वायर प्लस यहां से यहां कितना है, ओ एम स्क्वायर प्लस ये कितना है, एम आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब वापस से तुम जरा ओ एम स्क्वायर को देखो। ओ एम स्क्वायर कितने चीजों से बना है, ये ओसी और सी एम का कॉम्बिनेशन है। तो हम ओ एम की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ओ एम की जगह हटाओ, क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी एम का होल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट विद डी एम। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, कितना आएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस 2OC इंटू सी एम प्लस ये कितना है, एम आर स्क्वायर इंटू डीएम। अब हम क्या कर देते हैं, इस डीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं इसको।
IU बराबर इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 OC इंटू CM DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ MR स्क्वायर इंटू DM। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। जरा ध्यान से देखो, OC की वैल्यू कितनी है? H है, तो इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर इंटू DM प्लस CM की वैल्यू देखो, CM कितना है? CM ये हमको पता नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ CM और MR स्क्वायर, ये देखो CM और MR स्क्वायर को एक साथ अगर रख दे, इन दोनों को एक साथ रखो, इंटीग्रेशन ऑफ CM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इन DM कॉमन करो। ये देखो छोटा वाला ये ट्रायंगल देखो, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो CM प्लस MR को क्या ले सकते हैं? CR स्क्वायर। ये कितना होने वाला है? प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ OC CM DM। इसको हटाओ, इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM प्लस ये कितना होगा? CR स्क्वायर इंटू DM प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, OC CM DM बराबर है ना। डेफिनेशन देखो, H स्क्वायर वैल्यू चेंज होने वाली नहीं तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस CR स्क्वायर DM। क्या लिखे हो तुम? CR स्क्वायर DM की जगह क्या लिख सकते हो? IC। ये हो गया IC प्लस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंटर ऑफ मास से बॉडी की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से सेम होता है, तो इंटीग्रेशन उसका क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0। और सम ऑफ स्मॉल masses, integration of small masses is equals to total mass of the body, that is capital M plus IC equals to IU। थोड़ा इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं, IU equals to IC plus MH square। This is the formula for theorem of parallel axis, जो क्या बताता है? किसी भी बॉडी के पैरेलल एक्सिस का रूल ये बताता है, किसी भी एक्सिस के अलोंग उसकी जो एमआई होती है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एमआई के प्लस बॉडी के टोटल मास और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये टॉपिक का कंक्लूजन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थैंक यू।